अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो भी जवेद अख्तर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवेद अख्तर। नाजरीन, सन 2013 की इब्तिदा में दुनिया की सबसे मशहूर और लग्जरी महंगी कारें बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस ने अपना एक महदूद एडिशन एक उड़ते हुए इंसान के खाके के साथ लॉन्च किया था। ये यूं ही किसी तखयलाती शख्स का खाका नहीं था, अक्स नहीं था। इससे पहले इस उड़ते हुए शख्स के नाम के साथ डाक टिकट, दुनिया की मशहूर इमारतें, सड़कें, चौराहे वजूद में आ चुके थे, लेकिन ये पहला मौका था कि एक आलमी कंपनी इस उड़ते हुए शख्स के नाम के साथ जुड़ने का एजाज हासिल कर रही थी। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं साइंस की दुनिया में सबसे पहली उड़ान की कोशिश करने वाले शख्स अब्बास इब्न फरनास की, जो कुदरत की तरफ से एक साथ बहुत सारी खूबियों से नवाजे गए थे। अब्बास इब्न फरनास का ताल्लुक उंदलस से था। तब उंदलस शुमाली पट्टी के अलावा मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल के तकरीबन तमाम इलाकों पर करतबा की उंदलसिया हुकूमत कायम थी। ये इस्लामी फ़न और साइंस के अरूज का वक्त था। पूरी दुनिया में करतबा और बगदाद दो सकाफती मराकज़ चले आ रहे थे। 822 ईस्वी में जब अब्दुर्रहमान सानी ने तख्त हुकूमत संभाला तो उन्होंने बहुत सारी तामीरात आमा के काम करवाए। अमरीकी मुसन्निफ फिलिप्स हित्ती अपनी किताब में लिखते हैं कि यहाँ पर शाहराहें और सड़कें पुख्ता हुआ करती थीं और उनको मीलों दूर तक लैंपों के जरिए रोशन रखा जा सकता था। हालांकि उस वक्त से लेकर 700 साल बाद तक भी लंदन की किसी अवामी शाहराह को कोई रोशनी के लिए लैंप नसीब नहीं हुआ था। और दुनिया के सबसे जदीद तरीन शहरों में से एक पेरिस की उस वक्त ये हालत हुआ करती थी कि अगर कोई भी शख्स बारिश के बाद अपना पांव दहलीज से नीचे रखता तो घुटनों तक उसका पांव कीचड़ में धंस जाता था। उंदलस जब अपनी तारीख के अरूज पर चांद की तरह चमक रहा था, तब ख्यालात से भरपूर नौजवान बर्बर कौम से फल्कियातदान और शायर अब्बास इब्न फरनास इस तमाम मंजरनामे में दाखिल हुए। इब्न फरनास बहुत सी सलाहियतों के हामिल इंसान थे। एक वक्त में वो शायर, मूसीकार, फलसफी और साइंसदान थे जिन्होंने बेहतरीन आलात ईजाद किए, जिनमें ऐनक, पेचीदा वक्त पैमा और एक उड़ने वाली मशीन भी ईजाद की। इसके साथ उन्होंने बेरंग शीशे की तैयारी और रॉक क्रिस्टल काटने का तरीका भी वज़ा किया, जिससे उंदलस को कटाई के लिए क्वार्टर्स यानी संगे मुर्दा मिस्र भिजवाने की ज़रूरत न रही। उन्होंने अलमकाता के नाम से एक पानी की घड़ी भी बनाई। उन्होंने एक आला भी बनाया जिससे सितारों और सियारों की हरकत का पता चलता था। इतनी सारी ऐजादात की वजह से इब्न फरनास को हकीम उल उंदलस भी कहा जाता था, यानी कि उंदलस का साहिब अक्ल। उन्होंने अपने घर में एक चैम्बर बनाया जो कुरून वुस्ता का 3D वर्चुअल रियलिटी तजर्बा था। देखने वाले ये तसव्वुर करते थे कि वो सितारे, बिजली और बादल देख रहे हैं और बादलों की घन गरज सुन रहे हैं। इंसानी तारीख पर तहकीक करने वाली ग्लेडर्स एंडरसन लिखती हैं कि कई लोगों के लिए ये बैसे हैरत होगा जब निशात सानिया के इटली में अजीम मुसव्विर लियोनार्डो डाउंची परिंदों की परवाज और उड़ने वाली मशीनों की तस्वीर कशी करते थे। उससे सदियों पहले कई अलूम के माहिर फरनास जैसे बहादुर शख्स ने इंसानी उड़ान का इब्तदाई तजर्बा किया था। इब्न फरनास ने कई बरस तक परिंदों की परवाज की तकनीक यानी एरोडायनामिक्स का बगौर मुताला किया और एक दिन ऐलान किया कि इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकता है। उन्होंने परिंदों जैसे दो पर अपने वजन के मुताबिक तैयार किए और उनके फ्रेम रेशम के कपड़े से मुंड दिए। फिर करतबा से 2 मील दूर शुमाल मगरब में वाक़ अमीर अब्दुर्रहमान अल दाखिल के बनाए हुए महल रसाफा के ऊपर वाक़ एक पहाड़ी पर चढ़ गए और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में चट्टान के ऊपर खड़े होकर अपने दोनों पर जिस्म पर बांध लिए। देखने वाले लोगों का ख्याल था कि अभी फरनास की हड्डियां तक सलामत नहीं बचेंगी। इब्न फरनास ने तमाशाइयों की तरफ एक नज़र से देखा और छलांग लगा दी। वो हर दिल अजीज इंसान थे। उसे छलांग लगाता देख लोगों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। वो उसे यूं अपनी नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। खौफ उस वक्त हैरत में बदल गया जब अपने बनाए गए परों की मदद से हवा में कुछ देर तैरने के बाद वो पहाड़ी से कुछ फासले पर वाक़ एक मैदान में बाहिफाजत उतर गए। बस लैंडिंग के दौरान हवा के दबाव की वजह से उनकी कमर थोड़ी बहुत मुतासिर हुई। उस वक्त इब्न फरनास की उम्र 65
और 70 वर्ष के दरमियान बयान की जाती है। इस तरह वो 875 में इंसानी तारीख के हवा में उड़ने वाले पहले इंसान कहलाए। तब मोहम्मद अब्दुर्रहमान औसत उंदलस के हुक्मरान थे। अपने फारिग वक्त में वो अक्सर सोचते रहते थे कि उनकी परवाज और बनाई गई मशीन में आखिर क्या कमी थी जिसकी वजह से उन्हें लैंड करते हुए कमर की चोट लगी। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि परिंदे परवाज और लैंडिंग के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मशीन में दुम नहीं थी। इस गलती का एहसास उन्हें मरते दम तक रहा। बहरहाल इस कारनामे के एतराफ़ में इराक की हुकूमत ने 1972 में अपने हवाई अड्डे पर उनका मुजस्समा नस्ब किया। 1976 में बैनुल अक़वामी फल्कियाती यूनियन ने चांद पर एक गड्ढे को उनके नाम से मंसूब किया। 2011 में करतबा में एक पुल को भी उनका नाम दिया गया। लीबिया ने बेशुमार डाक टिकट जारी किए और बगदाद के शुमाल में इब्न फरनास हवाई अड्डे पर तो 2003 में जंग भी होती रही। दुबई के इब्न बतूता मॉल की छत पर उनकी उड़ान का एक मुजस्समा भी सजाया गया। एक बरतानवी हवाई कंपनी का नाम तो फरनास एयरवेज रखा गया। जी जनाब, ये थे अब्बास इब्न फरनास, जिन्होंने आज से सदियों पहले अपनी सोच को अमली जामा पहनाया और दुनिया को एक नई जहत, एक नई सिमत और एक नई सोच दी। और आज का इंसान उसी सोच, उसी सिमत को मुतय्यन करके बेशुमार तजर्बात के बाद आखिरकार फिजा में उड़ने में कामयाब हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इसे शेयर भी करेंगे और YouTube पर जाके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।